हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव काशी शिव काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, शिव काशी शिव काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी। आज दिनांक 17 अगस्त 2023 को हम लोगों को आज श्रावण मास की द्वितीया तिथि भी लग रही है, क्योंकि एकम और द्वितीया एक साथ ही संगम है। यह अद्भुत संगम का दिवस है और इसी के साथ ही श्रावण मास की इस अद्भुत मिलन के दिन हम लोगों को आज कथा के रुद्र संहिता के सत्तीखंड के तीसरे अध्याय का हम लोग और बढ़ेंगे। उससे पूर्व में यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, हमारे घर के कुल देवी, 33 कोटि देवता और समस्त ऋषियों, तपस्वियों और शिव भक्तों का वंदन करता हूँ। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा की आज्ञा से आज का कथा आगे की पाठ को प्रारंभ करूंगा। उससे पूर्व और प्रदीप मिश्रा जी का भी आह्वान करते हुए, उनको भी नमस्कार करते हुए आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता गणेश जी महाराज और हनुमान जी महाराज का भी आह्वान करता हूँ। उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग निर्विघ्न रूप से यह कथा हो, इसके लिए माने ये मुझ पर और इस स्थान पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। हे हनुमान जी, आप हर सत्संग में, हर कथा में आप रहते ही हैं। यह आपको कलयुग का वरदान राम जी का दिया हुआ है। आप राम नाम सुनने के लिए प्रेरित रहते हैं, इसलिए हे हनुमान जी, मुझ पर और हमारे सभी चाहने वालों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आज का अद्भुत कथा हम लोगों को श्रवण करने का मौका मिल रहा है। यह बाबा भोलेनाथ की ही दया है। मैं आज कथा को प्रारंभ करने से पूर्व थोड़ा सा नाम जाप और कीर्तन करना चाहूंगा। आज राम नाम से हम लोग शुरू करेंगे और शिव तक जाएंगे। राम 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 राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। 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 मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा की आज्ञा से आज की इस अद्भुत कथा को प्रारंभ करूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव काशी शिव काशी, काशी 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 काशी शिव काशी।
अर्थ तृतीय अध्याय। कामदेव को विविध नामों एवं वरों की प्राप्ति, काम के प्रभाव से ब्रह्मा तथा ऋषिगणों को मुग्ध होना, धर्म द्वारा स्तुति करने पर भगवान शिव का प्रागड्य और ब्रह्मा तथा ऋषियों को समझना, ब्रह्मा तथा ऋषियों से अग्निवात आदि प्रीत गणों की उत्पत्ति, ब्रह्मा द्वारा काम को शाप की प्राप्ति तथा निवारण का उपाय। ब्रह्मा जी बोले, तब मेरे अभिप्रायों को जानने वाले मेरे पुत्र मरीचि आदि मुनियों ने अपने उचित नाम रखे। उन सृष्टिकर्ता दक्ष आदि ने उसका मुख देखते ही कहा तथा उसकी अन्य चेष्टाओं से उसके समस्त चरित्र को जानकर उसे रहने का स्थान दिया तथा पत्नी भी दे दी। मेरे पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने एकत्रित होकर नामों का निश्चय करके उस पुरुष को नाम भी बता दिए। ऋषिगण बोले, तुमने ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते ही हम लोग को मन को मथ डाला है, इसलिए तुम लोक में मनमथ नाम से प्रसिद्ध होगे। सभी लोक में तुम्हें सुंदर रूप वाले हो, तुम्हारे समान कोई भी सुंदर नहीं है, इसलिए हे मनोभाव भव काम नाम से भी तुम विख्यात होगे। तुम सभी को मंदोन्मत्त करने के कारण मदन कहे जाओगे। अहंकार युक्त होकर दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम कंदर्प नाम से भी संसार में प्रसिद्ध होगे। तुम्हारे समान किसी भी देवता का पराक्रम नहीं होगा, अतः तुम्हारे लिए सभी स्थान होंगे और तुम सर्वव्यापी होगे। ये तो आदि प्रजापति पुरुषोत्तम दक्ष हैं, वे स्वयं ही तुमको योग पत्नी के रूप में सुंदर स्त्री प्रदान करेंगे। ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई यह सुंदर रूप वाली कन्या संध्या नाम से सभी लोकों में विख्यात होगी। अच्छी प्रकार से ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के हृदय से उत्पन्न होने के कारण तेज अभाव वाली तथा मल्लिका पुष्प के सदृश यह कन्या संध्या इस नाम से विख्यात होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कामदेव अपने 5 पुष्प आयुधों को लेकर वहीं पर गुप्त रूप से स्थित होकर विचार करने लगा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण तथा मारन नामक ये मेरे 5 अस्त्र मुनियों को भी मोहित करने वाले कहे गए हैं। ब्रह्मा जी ने मुझे जिस सनातन कर्म को करने के लिए आदेश दिया है, उसे मैं यहाँ मुनियों और ब्रह्मा जी के सन्निकट ही करूँगा। यहाँ बहुत से मुनिगण तथा स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी भी उपस्थित हैं। ये लोग साक्षी रूप से विद्यमान हैं, इसलिए मेरे कर्म की सत्यता का आरंभ भी हो जाएगा। यह ब्रह्मा जी के द्वारा संध्या नाम से कही गई यह कन्या भी मेरे वचन का समर्थन करेगी। मैं इसी स्थान पर अपना कर्म की परीक्षा करके ही प्रयोग द्वारा सबको मोहित करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विचार करने पर अनंतर मन से निश्चय करके वह अपने पुष्प के धनुष पर पुष्प के बाणों को चढ़ाने लगा। शेष धनुधारी कामदेव ने धनुष खींचने को मुद्रा में स्थित होकर यत्न पूर्वक धनुष चढ़ाकर उसे मंडलाकार किया। हे मुनिश्रेष्ठ, जब इस प्रकार के धनुष पर कामदेव ने अपना बाण चढ़ाया तो उसी समय मन को आध्यात्मित करने वाली सुगंधित वायु बहने लगी। उस समय कामदेव ने तीक्ष्ण पुष्प बाणों से मुझे, ब्रह्मा को तथा सभी मानस पुत्रों को मोहित कर दिया। हे मुने, तत्पश्चात सभी मुनिगण और मैं भी मोहित हो गया। सभी के मन में काम विचार उत्पन्न हो गया। विकार से युक्त होने के कारण सभी लोग संध्या की ओर बार बार देखने लगे। सभी के मन में काम का उद्रेक हो गया, क्योंकि स्त्री काम को बढ़ाने वाली होती है। अतः उस कामदेव ने सभी को बार बार मोहित करके जिस किसी भी तरह से काम विकार हो प्राप्त हो वैसा मन सबको कर दिया। उस स्त्री को देखकर जब मैं ब्रह्मा उन्नत इंद्रियों वाला हो गया, उस समय मेरे शरीर में 49 भाव उत्पन्न हो गए। कामबाण के प्रहार से उन सभी को द्वारा देखी जाती हुई वह संध्या भी अपने कटाक्षों के आवरण से अनेक प्रकार के भाव प्रकट करने लगी। स्वभाव से सुंदरी वह संध्या मन से उत्पन्न उन भावों को प्रकट करती हुई
छोटी छोटी लहरों से युक्त गंगा की तरह शोभित होने लगी। हे मुने, इस प्रकार के भावों से युक्त संध्या को देखकर काम से परिपूर्ण शरीर वाला मैं ब्रह्मा उसकी अभिलाषा करने लगा। हे द्विज श्रेष्ठ, तब मरीचि आत्रि आदि सभी मुनि तथा दक्ष प्रजापति आदि विकृत इंद्रियों वाले हो गए। दक्ष, मरीचि आदि ऋषियों तथा मुझे और संध्या को भी काम विकार से युक्त हो देखकर कामदेव को अपने कार्य पर विश्वास हो गया। अब कामदेव के मन में यह विश्वास हो गया कि ब्रह्मा ने मुझे जिस कार्य के लिए आदेश दिया है मैं वह कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ने अपने पिता तथा भाइयों को की ऐसी दशा देखकर धर्म की रक्षा करने वाले भगवान सदाशिव स्मरण किया। धर्म ने धर्म पालक सदाशिव जी का मन में स्मरण कर दीन भावना से युक्त होकर अनेक प्रकार से वाक्यों में उनकी इस प्रकार स्तुति की। धर्म बोला, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे धर्मपाल, आपको नमस्कार है। हे शंभु, सृष्टि पालन तथा विनाश करने वाले आप ही हैं। हे प्रभु, आपने निर्गुण होकर भी रज सत्व तथा तमो गुण से सृष्टि कार्य के लिए ब्रह्मा, पालन के लिए विष्णु तथा प्रलय के लिए रुद्र स्वरूप धारण किया है। हे प्रभु, आप शिव तीनों गुणों से रहित प्रकृति से परे तुरीयावस्था में स्थित निर्गुण निर्विकार तथा अनेक प्रकार की लीलाओं में प्रवीण हैं। हे महादेव, इस भयंकर पाप से मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस समय मेरे पिता तथा मेरे भाई पाप बुद्धि वाले हो गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, धर्म के द्वारा परमात्मा प्रभु की जब इस प्रकार स्तुति की गई तब वे आत्मभू शिव धर्म की रक्षा करने के लिए वहीं प्रकट हो गए। वे शंभु आकाश में स्थित होकर मुझे, ब्रह्मा तथा दक्ष आदि को इस प्रकार मोहित देखकर मन ही मन हंसने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, उन सबको साधुवाद देकर और बार बार हंसकर मुझे लज्जित करने हुए वे वृषभ ध्वज यह कहने लगे। शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, अपनी कन्या को देखकर आपको काम भाव कैसे उत्पन्न हो गया? वेदों का अनुसरण करने वालों के लिए यह उचित नहीं है। बुद्धिमान की चाहिए कि माता, भगनी, भातृपत्नी तथा कन्या के समान भाव से देखे, इन्हें कदापि कुदृष्टि से न देखे। वेद मार्ग का यह सिद्धांत तो आपके मुख में स्थित है। हे विदे, आपने काम के उत्पन्न होते ही उसे कैसे विस्तृत कर दिया? हे चतुरानन, आपके मन में धैर्य जागरूक रहना चाहिए। आश्चर्य है कि आपने इस काम के वशीभूत ही हो कन्या से रमन करने के लिए इस प्रकार अपने धैर्य को नष्ट कर दिया। एकांत योगी तथा सर्वदा सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि भी स्त्री में आसक्त चित्त वाले हो गए। देश काल का ज्ञान न रखने वाले महात्मा तथा अल्प बुद्धि वाले कामदेव भी अपने प्रबलता से काम बाणों द्वारा आप लोगों के विकार युक्त कैसे बना दिया। उस पुरुष को तथा उसके वेद शास्त्र आदि के ज्ञान को धिक्कार है जिसके मन को स्त्री हर लेती है और धैर्य से विचलित करके मन को लोलुपता में डुबा देती है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सदाशिव के वचन को सुनकर मैं दुगनी लज्जा में पड़ गया। उस समय मेरा शरीर पसीने से पानी पानी हो उठा। हे मुने, तत्पश्चात काम रूपनी संध्या को ग्रहण करने की इच्छा करते हुए मैंने शिव जी के भय से इंद्रियों को वश में करके काम विकार को दूर कर दिया। हे द्विज श्रेष्ठ, उस समय मेरे शरीर से लज्जा के कारण जो पसीना गिरा उसी के अग्निश्वात तथा बहिष्यद नामक पितृगणों की उत्पत्ति हुई। अंजन के समान कृष्ण वर्ण वाले और विकसित कमल के समान नेत्र वाले वे पितर महायोगी, पुण्यशील तथा संसार के विमुख रहने वाले हैं। हे मुने, 64,000 अग्निश्वात पितर और 86,000 बहिष्यद पितर कहे गए हैं। उसी समय दक्ष के शरीर से भी स्वेद निकलकर पृथ्वी पर गिरा। उससे समस्त गुण संपन्न परम मनोहर एक स्त्री की उत्पत्ति हुई।
उसका शरीर सूक्ष्म था, कटी प्रदेश सम था, शरीर की रोमावली अत्यंत सूक्ष्म थी, उसके अंग कोमल तथा दांत परम सुंदर थे और वह तपे हुए सोने के समान कांति से दीप्यमान हो रही थी। वह अपने शरीर के समस्त अवयवों से बड़ी मनोहर प्रतीत हो रही थी तथा उसका मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा के समान था। उसका नाम रति था, जो मुनियों के भी मन को मोहित करने वाली थी। क्रतु, विशिष्ट, पुलुस्य तथा अंगिरा को छोड़कर मिर्ची आदि 6 ऋषियों ने अपने इंद्रियों को निग्रह कर लिया। मुनिश्रेष्ठ, इन ऋतु, क्रतु आदि 4 ऋषियों का वीर्य पृथ्वी पर गिरा। उन्हीं से दूसरे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। इन पितरों में सोमपा, आज्यपा, सुकुलिन तथा हविषमान मुख्य हैं। ये सभी पुत्र कवि को धारण करने वाले कहे गए हैं। कृतु के पुत्र सोमपा नामक पितर, वशिष्ठ के पुत्र सुकालीन नामक पितर, पुलस के पुत्र अजयप्पा तथा अंगिरा के पुत्र हविषमान नामक पितरों के रूप में उत्पन्न हुए। हे विपेंद्र, इस प्रकार अग्नि, वात आदि पितरों के उत्पन्न हो जाने पर पितरों के मध्य में वे सभी कवि का वहन करने वाले कविवाट हुए। इस प्रकार संध्या पितरों को उत्पन्न करने वाली बनकर उनकी उद्देश्य सिद्धि लगी रहती थी। यह शिव के द्वारा देख लिए जाने के कारण दोषों से रहित तथा धर्म कर्म में प्रायण रहती थी। इसी भी सदाशिव समस्त महर्षियों को अनुग्रह करके तथा विधि पूर्वक धर्म की रक्षा कर सिद्ध ही अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शंभु सदाशिव के वाक्यों से मैं भी पितामह लज्जित हुआ। मैंने अपने भ्रुकुटी चढ़ा ली और कामदेव बड़ा क्रुद्ध हुआ। हे मुने, मेरे मुख का देखकर और मेरा अभिप्राय समझकर रुद्र से भयभीत हो उस कामदेव ने अपने बाणों का लौटा लिया। हे मुने, तब मैं पद्म योनि ब्रह्मा कोपयुक्त होकर इस प्रकार जलने लगा, जिस प्रकार भस्म करने का इच्छा वाली अति बलवान अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। मैंने क्रोध से भरकर उसे यह शाप दे दिया, अहंकार से मोहित हुआ यह कंदर्प शिव जी के प्रति दुष्कर कर्म करके उनकी नेत्र अग्नि से भस्म हो जाएगा। हे द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार मुझे ब्रह्मा ने पितृ समूह के तथा जितेंद्रिय मुनियों के सामने इस काम को यह अभित शाप दिया। मेरे शाप को सुनकर भयभीत हुआ कामदेव उसी क्षण अपने बाणों को त्याग कर सबके सामने प्रकट हो गया। हे मुने, उसका सारा गर्व नष्ट हो गया। तब वह दक्ष आदि मेरे पुत्रों, अग्नि, वात आदि पितरों, संध्या एवं मुझे ब्रह्मा के सामने ही सबको सुनाते हुए यह कहने लगा। काम बोला, हे ब्राह्मण, आप तो न्याय व मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। हे लोकेश, तब मुझे निरपराध को आपने इस प्रकार दारुण शाप क्यों दे दिया? हे ब्राह्मण, आपने मेरे लिए जो कहा था मैंने तो वही कार्य किया। आपको मुझे शाप देना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई अन्य कार्य नहीं किया है। हे ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ये सब भी तुम्हारे बाणों के वशीभूत होकर रहेंगे, ऐसा जो आपने कहा था उसी का अनुसार ही मैंने परीक्षा ली थी। अतः हे ब्राह्मण, इससे मेरा अपराध नहीं है। हे देव, हे जगपते, यदि आपने मुझे निरपराध यह दारुण शाप दे ही दिया है तो उसको कोई समय भी निश्चय कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब मैं जगतपति ब्रह्मा उसकी यह बात सुनकर चित्त को वश में करने वाले काम को बार बार डांटता हुआ इस प्रकार बोला। हे काम, यह संध्या मेरी कन्या है। तुमने इसकी ओर सकाम करने के लिए मुझे अपने काम का लक्ष्य बनाया, इसलिए मैंने तुम्हें शाप दिया। हे मनोभाव, अब मेरा क्रोध शांत हो गया है, अतः मैं तुमसे कह रहा हूं, उसे सुनो। तुम संदेह रहित होकर सुखी हो जाओ और भय छोड़ो। हे मदन, तुम महादेव जी के नेत्राग्नि से भस्म होकर बाद में सिद्ध ही इसी के समान शरीर प्राप्त करोगे। जब शंकर जी विवाह करेंगे तब वे अनायास ही तुम्हारे शरीर प्रदान करेंगे।
हे नारद, काम से इस प्रकार कहकर मैं लोक पितामह उन मानस पुत्र मुनिवरों को देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गया। इस प्रकार मेरा वचन को सुनकर कामदेव तथा मेरे सभी मानस पुत्र प्रसन्न हो गए और शीघ्रता से अपने अपने घरों को चले गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयाया रुद्र संहिताया द्वितीय सती खंडे काम सापुनुग्रह नाम तृतीय अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में काम शापनुग्रह नामक वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर 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 महादेव। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ये जो वाक्य है क्या है? काल किसे कहते हैं? काल समय के को भी कहा जाता है और काल नाग को भी कहा जाता है। तो दोनों ही बात है कि समय उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, और काल यानी कि नाग उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मेरे महाकाल का। तो बाबा भोलेनाथ की दया से हम लोग को कथा सुनने का मौका मिल रहा है। यह बाबा का ही चमत्कार है, बाबा का ही नमस्कार है कि हम लोग को मूल पाठ में करने के मेरे को प्रेरणा दी गई कि मैं आप लोग तक यह कथा पहुंचा पाऊं। बाबा भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही सरलता से वो किसी से भी कुछ भी करवा लेते हैं। बाबा आपकी कृपा से यह जो मैं पाठ पढ़ रहा हूँ, मेरा मुख नहीं है, मेरा वाणी नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। बाबा आप ही तमरुका जी के रूप में पढ़वा लीजिए, पढ़ लीजिए और समझा दीजिए। हर हर महादेव। आगे की पाठ हम लोग करेंगे चतुर्थो अध्याय, कामदेव के विवाह का वर्णन। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाप्राज्ञ, हे विधे, संसार को रचना करने वाले हे प्रभु, आपने शिव जी की लीला रूपी अमृत से युक्त यह अमृत कथा कही। हे तात, इसके बाद क्या हुआ? यदि मैं शंभु को कथा पर आश्रित करके चरित्र को सुनने में श्रद्धावान हूं तो उसे इस कहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव जी के अपने स्थान को चले जाने तथा मुझे ब्रह्मा के अंतर्ध्यान हो जाने पर दक्ष प्रजापति मेरे बात का स्मरण करते हुए कामदेव से कहने लगे। दक्ष बोले, हे काम, सुंदर रूप एवं गुणों से युक्त यह कन्या मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, अतः तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए इस ग्रहण करो। यह गुणों में तुम्हारे ही समान है। हे महातेजस्विनी, यह कन्या सदा तुम्हारे साथ रहेगी और धन के अनुरूप तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारे वश में रहेगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह कहकर दक्ष ने अपने स्वेद से उत्पन्न हुई कन्या का नाम रति रखकर और उसे अपने आगे कर कामदेव को दे दिया। हे नारद, वह कामदेव मुनियों को भी मोहित करने वाली उस परम सुंदर दक्ष कन्या से विवाह करके बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रेमासक्त कामदेव भी परम कल्याणकारी रति नामक अपनी स्त्री को देखकर उसके गुणों से आकृष्ट होकर उस पर अत्यंत मोहित हो गया। गौरव वर्ण वाली हिरण्याक्षी चंचल नेत्र प्रांत वाली वह रति भी काम के सदृश होने के कारण उसे परम आह्वान प्रदान करने लगी। उसके चपल भोग को देखकर कामदेव संशय में पड़ जाता था कि विधाता ने सबको वश में करने वाली मेरी धनुष को इसके नेत्रों में सन्निविष्ट कर दिया है क्या? हे द्विश्रेष्ठ, उस रति के कटाक्षों का शीघ्र गति तथा उसकी सुंदरता को देखकर कामदेव को अपने अस्त्रों को शीघ्र गति पर विश्वास नहीं रह गया। उसके स्वाभाविक रूप से सुगंधित तथा मंद श्वास वायु को सूंघकर कामदेव मलय पवन के प्रति अपनी श्रद्धा का त्याग कर दिया। सुंदर लक्षणों से युक्त तथा पूर्णिमा की चंद्रमा के समान उसके मुख मंडल को देखकर कामदेव उसके मुख और चंद्रमा के भेद करने में समर्थ हो गया। स्वर्ण कमल की कली के समान उसका वक्षस्थल भर से विशिष्ट कमल की भांति सुशोभित हो रहा था।
उसका कठोर स्थूल एवं उन्नत वक्षस्थल का मध्य भाग नाभि पर्याप्त लटकने वाली लंबी पतली तथा चंद्रमा के समान स्वच्छ माला धारण किए हुए था। वह कामदेव ब्रह्मर को पंक्तियों से घिरी अपनी पुष्प धनुष को प्रत्यंचा को भी भूल गया और उसे देखना छोड़कर बार बार उसी रति को एकटक देखने लगा। चारों ओर त्वचा से परिवेष्टित तथा नाभि का रंध्र अत्यंत गंभीर था। उसके मुख कमल का दोनों नेत्र कलाल कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। उस कामदेव के कटी प्रदेश वाले शरीर से सुशोभित स्वभावत स्वर्ण का आभा वाली उस रमणी के स्वर्ण वेदों के समान देखा। कदली स्तंभ के सदृश विस्तृत स्निग्ध कोमल तथा मनोहर उसकी जंघाओं को कामदेव ने अपनी शक्ति के समान देखा। लाल लाल पदांग और प्रांत भाग वाले उसके दोनों पैर रंगे हुए से थे। उसके कामदेव अनुरुक्त होकर उसका मित्र बन गया। पलाश पुष्प के समान लाल नखों से युक्त सुषम अग्रभाग वाले तथा गोलाकार उंगलियों से युक्त उसके दोनों हाथ अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहे थे। उसकी दोनों भुजाएं कांतिमय मृणाल के समान लंबी कोमल स्निग्ध और कांति युक्त लाल मूंगे के समान शोभित हो रही थी। उसका मनोहर केश पास काले काले बादलों के समान शोभा पा रहा था। इसके वह काम प्रिया चमड़ी के बालों को धारण करने वाली चंवर की भांति सुशोभित हो रही थी। सौंदर्य युक्त ऐसी रति को हर्षित नेत्रों वाले कामदेव ने उसी प्रकार ग्रहण किया जिस प्रकार हिमालय से उत्पन्न गंगा को महादेव जी ने ग्रहण किया। चक्र तथा पद्म के चिन्हों से युक्त मृणाल खंड के समान मनोहर हाथी से युक्त वह रति गंगा नदी के समान प्रतीत हो रही थी। उस रति को दोनों भुवों को श्रेष्ठा नदी के सूक्ष्म लहरों को समान प्रतीत हो रही थी। उसके कटाक्ष पाक की नदी की वेगवती धारा थे और विशाल नेत्र कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। उसके सिर रोमावली सोचेवाल थी। वह अपने मन रूपी वृक्षों से विलाप कर रही थी। उसकी गंभीर नाभि हृदय के समान शोभा पा रही थी। वह कुशगात्रा रति अपने स्वर्ग स्वांग की रमणीयता तथा लावण्यमयी शोभा से 12 आभूषणों से युक्त तथा सुल्लर श्रृंगारों से शोभायमान होकर संपूर्ण लोगों को मोहने वाली और अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रज्वलित करते हुए महालक्ष्मी जैसा प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार परम सुंदरी रति को देखकर कामदेव ने उसी जिसे बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया जिस प्रकार स्वयं राग से उपस्थित हुई महालक्ष्मी को भगवान नारायण ने ग्रहण किया था। उस समय कामदेव ने आनंद होने के कारण विमोहित होकर ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए दारुण शाप को भूलकर दस से कुछ नहीं कहा। हे तात, उस समय सबके सुख को बढ़ाने वाली महान उत्सव हुआ। दक्ष प्रजापति अत्यंत ही प्रसन्न हुए और कन्या रति भी परम प्रसन्न हो गई। अत्यधिक सुख पाकर काम का समस्त दुख विनिष्ट हो गया और इधर दक्ष कन्या रति भी काम को पति रूप में प्राप्त कर परम हर्षित हुई। रति से मोहित हुआ गदगद कंठ वाला वह मधुर भाषी काम सायकाल से मनोहर बिजली से युक्त मेघ के समान दक्ष कन्या रति के साथ शोभा पाने लगा। इस प्रकार रतिपति काम ने अत्यंत मोहित होकर उस रति को इस प्रकार अपने हृदय में ग्रहण किया जिस प्रकार योगी ब्रह्म विद्या को ग्रहण करता है, और वह रति भी श्रेष्ठ काम का प्राप्त कर इस प्रकार प्रसन्न हुई जिस प्रकार पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली महालक्ष्मी विष्णु के पति रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हुई थी। बोलो शंकर भगवान की जय। इति श्री श्री महापुराणे द्वितीया रुद्र संहिता द्वितीय स्थिति खंडे काम विवाह वर्णनम नाम चतुर्थो अध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय स्थिति खंड में काम विवाह वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। मेरे भोलेनाथ की जय। बोलो मेरे काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। कभी जगन्नाथ बन के, कभी विश्वनाथ बन के चले आना प्रभु जी मेरे घर में।
कभी जगन्नाथ बन के, कभी विश्वनाथ बन के, कभी द्वारकाधीश बन के, चले आना प्रभु जी मेरे मगर में। कभी कभी कृष्ण बन के, कभी श्याम बन के, कभी गणपति रूप में, चले आना भोलेनाथ हर रूप में। कभी किसी के हाथ के, कभी किसी के हाथ से, आप करते अपना कार्य मेरे भोलेनाथ रूप में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। चले आना प्रभु जी हमारे घर चले आना। बोलो शंकर भगवान की जय। इसके साथ ही हम लोग आज 5वां अध्याय पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कुमारी संध्या का आख्यान। सूत जी बोले, हे मनुष्यों, ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद प्रशंसित होकर शंकर जी का स्मरण करके आनंद पूर्वक कहने लगे। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विदे, हे मुनिश्रेष्ठ, हे महाभाग, हे महात्म्य महामते, अपने शिव जी की अद्भुत लीला का वर्णन किया। जब कामदेव अपनी पत्नी को प्राप्त कर प्रसन्न होकर अपने घर चला गया तथा प्रजापति दक्ष भी अपने घर चले गए, सृष्टिकर्ता आप ब्रह्मा तथा आपके मानस पुत्र भी अपने अपने घर चले गए, तब पितरों के जन्मदात्री एवं ब्रह्मपुत्री संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया और उसका विवाह किस पुरुष के साथ हुआ? इन सब बातों का और संध्या के चरित्र के विषय रूप से कहिए। सूत जी बोले, तत्वेदा ब्रह्मदेव परम बुद्धिमान देवर्षि नारद के इस वचन को सुनकर भक्ति पूर्वक शंकर जी का स्मरण करके कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, संध्या का संपूर्ण शुभ चरित्र सुनिए। जिसे सुनकर हे मुने सभी स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। वह संध्या जो पूर्व काल में मेरे मन से उत्पन्न हुई थी, वही तपस्या कर शरीर छोड़ने के बाद अरुंधति हुई। उस बुद्धिमती तथा उत्तम व्रत करने वाली संध्या ने मुनिश्रेष्ठ मेघातिथि की कन्या के रूप में जन्म ग्रहण कर ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के वचनों को से महात्मा विशिष्ट का अपने पति रूप में वर्ण किया। वह श्रेष्ठ पतिव्रता, वंदनीय, पूजनीय तथा दया की प्रतिमूर्ति थी। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, उस संध्या ने क्यों कहाँ तथा किस उद्देश्य से तप किया? किस प्रकार वह अपने शरीर त्याग अपने मेघातिथि की कन्या हुई और उसने किस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के द्वारा बताए गए उत्तम व्रत वाले महात्मा विशिष्ट को अपना पति स्वीकार किया? हे पितामह, इसे सुनने को मेरा बड़ा उत्सुकता है, अतः सुनने की इच्छा वाले मुझसे अरुंधति के चरित्र का विचार पूर्वक ठीक ठीक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले अपने पुत्री संध्या को देखकर मेरे मन काम से आकृष्ट हो गया, किंतु बाद में शिव के भय से मैंने उसे छोड़ दिया। काम बाण से घायल होकर उस संध्या का तथा मन को वश में रखने वाला महात्मा ऋषियों को का भी चित्त चलयमान हो गया था। उस समय मेरे प्रति कहे गए शिव जी के उपहास युक्त वचन को सुनकर मेरे और ऋषियों के प्रति अपने चित्त को मर्यादा छोड़कर चलयमान देखकर तथा बार बार मुनियों को मोहित करने वाली उस प्रकार के भाव को देखकर वह संध्या विवाह के लिए स्वयं अत्यंत दुखी हुई। हे मुने, कामदेव को शाप देकर जब मैं ध्यान हो गया एवं शिव जी अपने स्थान कैलाश चले गए, उस समय ही मुनि सतम व मेरी पुत्री संध्या क्षुब्ध होकर कुछ विचार करके ध्यान मग्न हो गए। वह मन स्वामिनी संध्या कुछ देर तक अपने पूर्व व्रत का स्मरण करते हुए उस समय यथोचित रूप से यह विचार करने लगी। संध्या बोली, मेरे पिता ने उत्पन्न होते ही मुझे युवती को देखकर काम से प्रेरित होकर अनुराग पूर्वक मुझे प्राप्त करने की अभिलाषा की। इस प्रकार आत्म तत्व ब्रह्मा देव के मानस पुत्रों को
भी मुझे देखकर अपने मन मर्यादा से रहित कर काम अभिलाषा से युक्त कर दिया। इस दुरात्मा कामदेव मेरे भी चित्त को मत डाला, जिससे मेरे सभी मुनियों को देखकर मेरा मन बहुत चंचल हो गया। इस पाप का फल कामदेव ने स्वयं पाया कि शंकर जी के समान कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उसे शाप दे दिया। मैं पापनी भी इस पाप का फल भोग पाऊंगी, अतः उस पाप से शुद्ध होने के लिए भी मैं भी कोई साधन करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे देखकर मेरे पिता तथा सभी भाई प्रत्यक्ष रूप से काम भाव पूर्वक मेरी अभिलाषा करने लगे। अतः मुझसे बढ़कर कोई पापनी नहीं है। उन सबको देखकर मुझ में भी अमर्यादित रूप से काम भाव उत्पन्न हो गया और मैं भी अपने पिता तथा सभी भाइयों के पति के समान भावना करने लगी। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगी और वेद मार्ग के अनुसार अपने शरीर के अग्नि में हवन कर दूंगी। मैं इस भूतल पर एक मर्यादा स्थापित करूंगी, जिससे कि शरीरधारी उत्पन्न होने की काम भाव से युक्त न हो। इसके लिए मैं परम कठोर तप करके उस मर्यादा को स्थापित करूंगी और बाद में अपना शरीर छोड़ूंगी। मेरे जिस शरीर मेरे पिता और भाइयों ने काम अभिलाषित किया, उस शरीर को अब कोई प्रयोजन ही नहीं है। मैंने भी जिस शरीर से अपने पिता तथा भाइयों में काम भाव उत्पन्न किया, अब वह शरीर पुण्य कार्य का साधन नहीं हो सकता। वह संध्या अपने मन से ऐसा विचार कर चंद्रभाग नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहां से चंद्रभागा नदी निकली हुई है। इसके बाद संध्या को उस श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर मैंने अपने पास के बैठे हुए मन को वश में रखने वाले सर्वज्ञान योग तथा वेदांग के परगामी अपने पुत्र वशिष्ठ से कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र वशिष्ठ, तपस्या का विचार करके गई हुई मनुस्वामिनी पुत्री संध्या के पास जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा प्रदान करो। हे मुनिसितम, प्रथम यह तुम लोगों को मुझको तथा अपने को काम माभिलाषा से युक्त देख कर रही थी, परंतु अब उसके नेत्रों में की चपलता दूर हो गई है। यह तुम लोगों को तथा अपने अभूतपूर्व दुष्कर्म को समझकर मृत्यु की ही अच्छी है, ऐसा विचार कर प्राण छोड़ने की इच्छा करती है। अब यह तपस्या के द्वारा अमर्यादित प्राणियों में मर्यादा स्थापित करेगी, इसलिए तपस्या करने के लिए वह साध्वी चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। हे तात, वह तपस्या को किसी भी क्रिया को नहीं जानती है, अतः जिस प्रकार के उपदेश से वह अपने अभीष्ट को प्राप्त करे वैसा करो। हे मुने, तुम अपने इस रूप को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर अपने समीप में स्थित होकर तपचर्या की क्रियाओं को प्रदर्शित करो। उसने यहाँ पर मेरे तथा तुम्हारे रूप को पहले देख लिया है। इस रूप द्वारा वह कुछ भी शिक्षा ग्रहण नहीं करेगी, इसलिए दूसरा रूप धारण करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार दयालु मुनि वशिष्ठ जी ने मुझसे आज्ञा प्राप्त की और तथास्तु ऐसा कहकर वे संध्या के समीप गए। वशिष्ठ जी ने वहां मानस सरोवर के समान गुणों के परिपूर्ण देवसर को तथा उसके तट पर गई हुई उस संध्या को भी देखा। उज्जवल कमलों से युक्त वह देवसर तट पर स्थित संध्या द्वारा इस प्रकार शोभित हो रही थी, मानो प्रदोष काल में उदित चंद्रमा तथा नक्षत्रों से युक्त आकाश रात्रि में सुशोभित होता रहा हो। कौतूहल युक्त वशिष्ठ जी अपने भाव वाली उस संध्या को देखकर बहुलोहित नामक उस तालाब को और देखने लगे। उन्होंने उसे चंद्रभागा पर्वत के शिखरों से दक्षिण समुद्र की ओर जाने वाली चंद्रभागा नदी को देखा। वह नदी चंद्रभागा पर्वत के विशाल पश्चिमी भाग को तोड़कर समुद्र की ओर उसी प्रकार जा रही थी जैसे हिमालय से गंगा समुद्र में जाती है। उस चंद्रभागा पर्वत पर बहुलोहित सरोवर के इस तट पर स्थित संध्या को देखकर वशिष्ठ जी आदर पूर्वक उससे पूछने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे भद्रे, इस निर्जन पर्वत पर तुम किस लिए आई हो? तुम किसकी कन्या हो और यहाँ क्या करना चाहती हो? पुंज चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो रहा गया है? यदि कोई गोपनीय बात है न हो तो बताओ, मुझे सुनने की इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, उन महात्मा वशिष्ठ की
बात सुनकर उन्हें महात्मा वर्दीप्त अग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्मचारी तथा जटाधारी देखकर और आदर पूर्वक प्रणाम कर संध्या उन तपोधन वशिष्ठ से कहने लगी। संध्या बोली, हे विभो, मैं जिस उद्देश्य से इस सिद्ध पर्वत पर आई हूँ वह तो आपने के दर्शन मात्र से ही पूर्ण हो गया जाएगा। हे ब्राह्मण, मैं तप करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। मैं ब्रह्मा की पुत्री हूँ और संध्या नाम से प्रसिद्ध हूँ। यदि आपको उचित जान पड़े तो मुझे उपदेश कीजिए। मैं तपस्या करना चाहती हूँ, अन्य कुछ भी गोपनीय नहीं है। मैं तपस्या की कोई विधि बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ। इस चिंता से मैं सुक्ति जा रही हूँ, तब मेरा हृदय कांप रहा है। ब्रह्मा जी बोले। ब्रह्म ज्ञानी वशिष्ठ जी ने उसकी बात सुनकर पुनः संध्या से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सभी बातें जानते थे। इसके बाद वे मन में भक्तवत्सल शंकर जी का स्मरण कर तपस्या के लिए उद्यम करने वाली तथा मन को वश में रखने वाली उस संध्या से कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे देवी, जो महान तेज स्वरूप, महान तप तथा परम आराध्य है, उन शंभु का मन से ध्यान करो। जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण तथा उद्वेग स्वरूप है, उन्हें संसार के एकमात्र आदि कारण पुरुषोत्तम का भजन करो। हे शंभु ने शुभाने, तुम इस मंत्र से देवेश्वर शंभु का भजन करो, जिसमें तुम्हें समस्त पदार्थों की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शंकराय। ओम 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 ओम नमः शंकराय। ओम। इस मंत्र से मौन होकर इस प्रकार तपस्या का प्रारंभ करो। विशेष विधि तुमको बता रहा हूं, सुनो। मौन होकर स्नान तथा मौन होकर सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। प्रथम दोनों षष्ठ काल में जल का आहार का, तीसरे षष्ठ काल में उपवास करें। इस प्रकार षष्ठ कालिक क्रिया तपस्या की समाप्ति पर्यंत करनी चाहिए। हे देवी, इसका नाम मौन तपस्या है। इसे करने से वरम यह ब्रह्मचर्य का फल प्रदान करने वाली है तथा सभी अभिष्ट फल प्रदान करने वाली है। यह सत्य है, सत्य है, यह सत्य है, इसके संदेह नहीं है। इस प्रकार चित्त में विचार करके सदाशिव का गहन चिंतन करो। ऐसा करने से वे तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर सिद्ध ही अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ वहां बैठकर संध्या की तपस्या की यथोचित विधि बताकर अंतर ध्यान हो गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सती खंडे संध्या चरित वर्णन नाम पंचमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय सती खंड के संध्या चरित वर्णन नाम का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की। मेरे भोलेनाथ की जय। आज की कथा को हम लोग यहीं विराम देंगे। उससे पूर्व हम लोग थोड़ा नाम जाप प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना से हम लोगों को जीवन में कष्ट कम हो, ऐसी प्रार्थना हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने शिव महापुराण इस श्रावण पुरुषोत्तम माह के समाप्ति के उपरांत श्रावण माह में सुना है। तो इसका भी एक बहुत ही अद्भुत मिलन और बहुत ही अद्भुत दिन है। तो आज हम लोग श्रावण माह की इस कथा को श्रवण का लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना आप लोग अपना नाम, मेरे स्थान पर अपना नाम, अपना गोत्र, अपना इत्यादि बोल सकते हैं। हे विश्वेश्वर, हे भोलेनाथ, हे दयानिधान, मैं
प्रकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्नो हम, उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, बाबूलाल जी राजगढ़िया का पौत्र, शिवदास जी राजगढ़िया का परपौत्र, आपसे विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि मेरे इस कथा वाचन से लोगों को, सुनने वालों की जीवन में कष्ट कम हो। मेरे पूर्वज अगर किसी प्रकार अधोगति में है तो उन्हें आगे की मुक्ति दीजिए। मेरे इष्ट मित्र, मेरे चाहने वाले कोई भी अगर मुझसे उपेक्षा रखते हैं कि उनके द्वारा आगे की गति का माध्यम मैं बनूं, तो उनको आशीर्वाद देकर उनको आगे की गति दीजिए। महादेव 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 महादेव, आप देने वाले हैं महादेव, आप ही देते हैं। आपके सिवाय इस सृष्टि में कोई नहीं है जो कि कुछ किसी को दे सकता है। हे बाबा, आप सच में यह भी सत्य है कि आप किसी का कष्ट नहीं देख सकते, लेकिन प्रारब्ध अनुसार भोग भी भोगने के लिए आप भुगवाने का आप मजबूर हो जाते हैं। बाबा, आपके कई एक कथाएं मैंने सुनी है, समझी है, देखी है। आज की इस कथा, अद्भुत कथा जो मैंने सुना, पढ़ा, समझा, वह मेरे समझ में जो आया वह मेरे जीवन में मुझ पर का रहे और मैं उसका सही से मनन करते हुए सदुपयोग कर सकूं। हे बाबा, आज की कथा जो हमने सुनी है उससे हमारे कष्ट दिन प्रतिदिन कम हो बाबा। और यह जो परिवार आपने दिया है, हमें मोह माया में फंसाया है बाबा, यह परिवार भी आपका है बाबा। आप इस परिवार को कैसे भरण पोषण करेंगे, इस परिवार को कैसे आप चलाएंगे, हम नहीं जानते। हम तो बस एक शरीर कठपुतली हैं बाबा। बाबा, सच में हम कठपुतली हैं। हमको जब तक श्वास में आप हैं, शिव है हमारे शिव शरीर के अंदर, तब तक हम लोग आपकी आज्ञा से नाचते हैं बाबा। आप ही करते हैं, आप ही करवाते हैं, आप ही देते हैं। हे महेश्वर, हे बाबा, हे विश्वेश्वर बाबा, हे विश्वनाथ, आप हमारी करुणा पुकार को सुन लीजिए। आप कृपा कर दीजिए, हम बच्चों पर कल्याण कीजिए। आपके ही इस कल्याणकारी प्रभाव से, प्रार्थना से, जब धर्म की आपने सुनकर आज की कथा में आपने धर्म के लिए पुकार से ब्रह्मा जी का मन को भी ठीक किया, उस प्रकार हमारे मन में भी अगर कोई गलत विचार आए कभी भी, तो हमें धर्म की ओर प्रेरित करें। ऐसी हमारी प्रार्थना है बाबा। हम तो बच्चे हैं, अबोध बालक हैं, आपकी कठपुतलियां हैं बाबा। आप तो हम लोगों से खेलते हैं, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा को हम लोग कठपुतली से खिलाकर नचा कर दिखाते हैं, वो आनंद प्राप्त करता है बाबा। आप हम लोग को खिलाकर दिखाकर आनंद लेते हैं बाबा। आप आनंद अवस्था में रहते हैं, यह भी सत्य है। आप कभी भी किसी पर क्रोध नहीं करते। आप हमेशा शांत चित्त मन से ध्यान मग्न रहते हैं। हे बाबा, मैं आपका प्रार्थना करते हुए आज की कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। बाबा, मुझ पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, मेरी इस करुणा पुकार को सुनिए बाबा। आप ही कर सकते हैं, आप ही महादेव, आप ही दे सकते हैं। महादेव 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 महादेव। हे देवादिदेव मेरे महादेव की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। जो बोले महादेव उस पर हमेशा बाबा उसको देते हैं, क्योंकि बाबा ही एकमात्र महादेव हैं। देवों के देव महादेव।
अगर हम लोग महादेव 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 पुकारते हैं तो बाबा आनंद अवस्था में बोलते हैं ये तो मांग ही रहा है बच्चा हमारा, तो इनको देना ही पड़ेगा। तो हमेशा बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, काल हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। ये शिव महापुराण के दर्शन से आपके 71 पीढ़ी तारने का गारंटी है, और एक श्रवण से तो आपके जन्मों जन्म के पाप नाश हो जाते हैं। तो यह अद्भुत दर्शन हमें प्राप्त हो रही है, हम कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। इस अद्भुत कथा के श्रवण से और नाम जाप से हमारे मन दिन प्रतिदिन शुद्ध अवस्था में जा रही है। तो महादेव का धन्यवाद देते हुए इस कथा को आज विराम देते हुए थोड़ा सा नाम जाप करते हुए आगे हम लोग इस कथा को विराम देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव, घर घर महादेव हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर 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 हर महादेव, काल हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव 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 महादेव।